8 नंबर हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। हमारा जो लेक्चर सीरीज चल रही थी वो ऑसिलेशन पे चल रहा था, और ऑसिलेशन का जो इससे पहले मैंने बात की थी वो अगर क्विक रिकैप दिया जाए आपको, तो हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन किया। उसके बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन की वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट की बात की कि वो क्या था। आफ्टर दैट हमने डिस्प्लेसमेंट के एक्सप्रेशंस लिखे विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, और उन रिलेशनशिप से हमने फिर वेलोसिटी को निकाला। वेलोसिटीज के एक्सप्रेशन से फिर हमने एक्सेलरेशन का निकाला, और फिर हमने उनके ग्राफ्स की बात की कि ग्राफ्स किस तरह के बनते हैं, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहाँ पे होता है, मिनिमम एक्सेलरेशन कहाँ पे होता है। फिर हमने वेलोसिटी का एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन निकाला। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। v इज प्लस माइनस ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कि वेलोसिटी वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट कैसे होती है और उसका ग्राफ कैसा बनता है। ठीक है, स्पीड का ग्राफ कैसा बनता है, वेलोसिटी का ग्राफ कैसा बनता है। तो ये हमने लास्ट लेक्चर्स में ये बातें की थी। ठीक है, उसके बाद आज जो हम अभी करने जा रहे हैं वो वेरिएशन ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, वेरिएशन ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हमारा आज का गोल है। सो इस लेक्चर के बाद आप इस काबिल होंगे कि जी काइनेटिक एनर्जी कहाँ मैक्सिमम होती है, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी कहाँ मैक्सिमम होती है, और मिनिमम कहाँ पे होती है। पोटेंशियल एनर्जी किसी पॉइंट पे निकालनी पड़े तो कैसे निकालेंगे, और ग्राफ्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन भी निकालने आपको इम्पॉर्टेंट है। सो एनर्जी वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा पहला काम है। और ये याद रखना कि इस पूरी डिस्कशन में हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि फ्री ऑसिलेशन है, मतलब देयर इज नो एक्सटर्नल रेजिस्टिव फोर्स। इसलिए ऑब्जेक्ट की जो टोटल एनर्जी है वो ड्रेन आउट नहीं होगी, टोटल एनर्जी जो है वो चेंज नहीं होगी, वो सेम रहेगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि जी काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला होता है। काइनेटिक एनर्जी किस चीज पे डिपेंड करती है? शाबाश। यू नो दैट द काइनेटिक एनर्जी, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन में, ऑसिलेशन में ऑब्जेक्ट की वेरिएशन, ऑब्जेक्ट की स्पीड की वेरिएशन हो रही है। स्पीड है लेकिन वो चेंज हो रही है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो रही है। सो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आपको पता है 1/2 mv²। ओके, सो अब आप देखिए, चूंकि हमने विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट लिखना है तो v का एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट क्या था? प्लस माइनस ओमेगा, पिछले डिस्कशन में मैंने किया था, एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द वेरिएशन ऑफ दिस वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट x। आपने क्या करना है, यही उठा के इसमें प्लग इन कर देना। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m, और इसका जब आप स्क्वायर करेंगे प्लस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स, सॉरी दिस इज एक्स, दिस इज नॉट एक्स नॉट, दिस इज एक्स स्क्वायर। एक सेकंड,
ये बार बार आपको कंफ्यूज करता रहेगा, तो मैं इसको मिटा देता हूँ अगर इरेजर काम कर दे। ठीक है, here we go. So this is variation of displacement, velocity with respect to displacement. तो जब इसका स्क्वायर रूट का स्क्वायर लूंगा तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। सो काइनेटिक एनर्जी की वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन एक्स, ये एक्सप्रेशन है। इसको अगर आप देखें थोड़ा सा ओपन करके, तो ये मेरे पास बनती है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर माइनस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि इसमें अगर आप गौर करें तो ये पार्ट जो है ये कांस्टेंट है, दैट डजंट वेरी विद एक्स, ये कांस्टेंट वैल्यू है। ये पार्ट एक्स के साथ साथ चेंज हो रहा है, ठीक है, डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट एक्स। जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा तो क्या होगा कि ये पार्ट जो माइनस हो रहा था ये बढ़ता जाएगा, सो काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी। और अगर x इक्वल टू 0 डालें तो ये टर्म खत्म हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होगी उस वक्त मैक्सिमम होगी, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विल बी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x नॉट स्क्वायर। दिस इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किस जगह पे होगी? दिस विल बी एट मीन पोजीशन। ये अंडरस्टैंड करना आपके लिए इतना मुश्किल इसलिए नहीं है कि जब मीन पोजीशन पे वेलोसिटी स्पीड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी स्पीड मैक्सिमम होती है, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। और अगर x की जगह x नॉट डाल दूं तो सीधी सादी सी बात है, यहाँ से इस x की जगह x नॉट डाल दूंगा तो ये काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम पॉइंट विल बिकम 0। तो बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसको समझना कि काइनेटिक एनर्जी की वेरिएशन किस तरह की होगी और काइनेटिक एनर्जी एक्स के साथ साथ कैसे वेरी होगी, ठीक है। अगर आप इसका सिर्फ काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, बाद में मैं तीनों को दिखाऊंगा, काइनेटिक एनर्जी सॉरी दोनों को, पोटेंशियल एनर्जी दोनों को, तो ये एक्स के साथ वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी मैं दिखाने जा रहा हूं। तो देखें एक्स नॉट पे काइनेटिक एनर्जी 0, माइनस एक्स नॉट पे काइनेटिक एनर्जी 0, और x इक्वल टू 0 पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम। सो वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन x जो है वो इस तरह पैराबोलिक शेप का ग्राफ बनेगा। दिस इज पॉजिटिव x नॉट एंड दिस इज नेगेटिव x नॉट। और ये ग्राफ जो है ये स्क्वायर डिपेंडेंट है, x स्क्वायर डिपेंडेंट है, तो ये पैराबोलिक शेप। अगर आपने मैथ रखी हुई है तो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ किस तरह होता है, तो ये इस एक्सप्रेशन की प्लॉटिंग की हुई है। लेकिन आप यहाँ पे ही जान सकते हो कि जी x0 पे x की जगह जब 0 डालूं तो दैट विल बी 1/2, ये मैक्सिमम वैल्यू अब क्या होगी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x नॉट स्क्वायर। और फिर एक्सट्रीम पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो 0 होगी। तो दिस इज वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी with respect to displacement। अच्छा, अब बात करते हैं जी पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हम जनरली बात कर रहे हैं कि डिफरेंट सिस्टम में फिर ये डिफरेंट टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की बात होगी। इन केस ऑफ स्प्रिंग, अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रहे, मैस अटैच विद द स्प्रिंग, ये इसकी रेस्ट पोजीशन थी, और इसको आपने यहां से लाके एक्सट्रीम पॉइंट से छोड़ दिया,
तो इस सूरत में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको हम कहेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और अगर एक मैस अटैच विद सम थ्रेड सिंपल पेंडुलम है और वो ऑसिलेट कर रहे हैं बिटवीन टू पोजीशन, तो इस सूरत में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो हम जनरली बात करें कि जी पोटेंशियल एनर्जी होगी कैसे, वेरिएशन उसकी कैसी होगी और वो किस तरह डिपेंड कर रही होगी। देखिए इसको देखें, जो काइनेटिक एनर्जी मीन पे होती है उस वक्त वो मैक्सिमम वैल्यू होती है, और वो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो, क्या हम इसको कह सकते हैं कि दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जब मैक्सिमम है उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जीरो है। चाहे आप इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, मीन पोजीशन में स्प्रिंग में नो एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, सो जब एक्सटेंशन जीरो होगी तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे इसकी भी जीरो होगी, और इसकी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी जब मीन पोजीशन पे है तो यहाँ पे भी जीरो होगी। सो जब मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो उस सूरत में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, तो वो काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो टोटल एनर्जी भी होगी। ठीक है, सो टोटल एनर्जी हमने ई टोटल मैकेनिकल एनर्जी इंक्लूडिंग काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, वो आपके पास आएगी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x नॉट स्क्वायर। जो देखने वाली बात है वो ये है कि टोटल एनर्जी x डिपेंडेंट नहीं है, x के साथ x का इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इस लिहाज से टोटल एनर्जी x के लिहाज से चेंज नहीं होगी। और टोटल एनर्जी किस चीज पे डिपेंड करेगी? मैस ऑफ द ऑसिलेटिंग बॉडी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जिससे आपने ला के इसको ड्रॉप अप किया हुआ है। तो इसलिए टोटल एनर्जी उस x नॉट ओमेगा एंड m पे डिपेंड करेगी। ठीक है, ये भी याद होना चाहिए कि टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या बनता है। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? आपको पता है कि जी काइनेटिक एनर्जी इज टोटल एनर्जी में से अगर पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी निकाल लें ना, तो टोटल एनर्जी में से अगर काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर दें तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी बचेगी। तो ये देखिए 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x नॉट स्क्वायर माइनस काइनेटिक एनर्जी का ऊपर एक्सप्रेशन हमने निकाला था 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x नॉट स्क्वायर माइनस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक हो गया, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सो इसको अगर ये माइनस को अंदर अप्लाई कर दूं तो ये टर्म 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x नॉट स्क्वायर माइनस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x नॉट स्क्वायर प्लस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। ये देखें ये दोनों टर्म्स एक जैसी हैं विद अपोजिट साइन, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। So potential energy is given by 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। यहां से इस रिलेशनशिप पे आप गौर करें तो पोटेंशियल एनर्जी किस चीज पे डिपेंड कर रही है? x पे डिपेंड कर रही है, बाकी m ओमेगा और साथ में वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। जब x जीरो है, मीन पोजीशन पे है, उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी की क्या वैल्यू है? पोटेंशियल एनर्जी इज, आप खुद सोच सकते हैं कि x जीरो डालें तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो। जब x की वैल्यू x नॉट है, एक्सट्रीम पोजीशन पे है, तो आप देख लें पोटेंशियल एनर्जी विल बी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x नॉट स्क्वायर। और एनर्जी चूंकि स्केलर क्वांटिटी है तो आप देख लें एनर्जी की वैल्यू, आप यहाँ पे चाहे पॉजिटिव x नॉट पे देखें, x की कोई पॉजिटिव वैल्यू पे देखें या नेगेटिव वैल्यू पे देखें, तो एनर्जी सेम ही आ रही है अगर वो वैल्यू सेम है। ये देख लिया कि मैक्सिमम कब होगी, मिनिमम कब होगी,
और यहाँ से अगर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो उस वक्त एक्सट्रीम पोजीशन पे हम बात करेंगे, और वो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी सेम ही है, क्योंकि जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है मीन पोजीशन पे तो उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, और जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है एक्सट्रीम पोजीशन पे तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है। अब मैं एक ही ग्राफ पे इन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को प्लॉट करके दिखाता हूँ। दिस इज एक्स एंड दिस इज नाउ एनर्जी ग्राफ। अगर आप देखें इसकी वेरिएशन को देखें, एक्स जीरो पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ रही है, और पैराबोलिक शेप माइनस एक्स पे भी पोटेंशियल एनर्जी की वेरिएशन इस तरह ही है। तो ये इस एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ठीक है। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी कब होगी, जब आपका एक्स नॉट होगा और माइनस एक्स नॉट होगा। इसी के ऊपर हमने बात की थी जी, काइनेटिक एनर्जी को अगर प्लॉट किया जाए इसी के ऊपर, तो ऑलरेडी हम ऊपर कर चुके थे, लेकिन एक सेकेंड, वेट ए सेकेंड, आई एम सॉरी, पॉइंटर स्ट्रक। सो देखें, दिस इज ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और आप यहाँ पे देख लें कि एक्स जीरो पे इसकी क्या पोजीशन है और साथ में उस पे क्या है। तो अब देखें, मैं यहाँ पे जो है वो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाता हूँ। ये जो ऊपर हमने बनाया था उसी को मैं यहाँ पे बना दिया। दिस इज वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू आपके पास एक्स है। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मीन पोजीशन पे मैक्सिमम, एक्सट्रीम पोजीशन पे जीरो, और वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। इसको अगर मैं लेबल कर देता हूँ तो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, और अगर इसको लेबल कर देता हूँ तो दिस इज काइनेटिक एनर्जी। अगर टोटल एनर्जी की बात करें, एक चीज आप ऑब्जर्व करेंगे, जब देखें करंट आपके पास काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, क्योंकि टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। फिर काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। तो अगर दोनों का टोटल प्लॉट करूं तो टोटल जो बनेगा वो दिस विल बी टोटल एनर्जी, ई टोटल एक्स के साथ साथ चेंज नहीं होगी। देखें टोटल कैसे मैंने निकाली, वैसे पहली बात आपको पता है कि ई टोटल जो है वो 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर। तो ये एक्स डिपेंडेंट नहीं है, ये वैल्यू कांस्टेंट है, तो ये इसकी वैल्यू हर एक्स पे टोटल एनर्जी जो है वो सेम है। फॉर ऑल एक्स द टोटल एनर्जी इज सेम। जब आपकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो उस वक्त काइनेटिक एनर्जी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो टोटल एनर्जी है। जब आपके पास जो है काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो उस वक्त जो पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू है वो आपके पास टोटल एनर्जी है। तो ये वेरिएशन ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी, ये ग्राफ मैंने आपको दिखाया। अब अगर आपसे पूछता है जी वो कौन सा एक्स है जिसपे दोनों एनर्जीज इक्वल होती हैं, तो आपने क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को इक्वल करेंगे तो यू विल गेट टू वैल्यूज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एक ये आएगा और एक ये आ जाएगा। उस डिस्प्लेसमेंट से पहले कौन सी एनर्जी ज्यादा है कौन सी कम है, उसके बाद कौन सी एनर्जी ज्यादा है कौन सी कम है, ये आपको आइडिया हो जाएगा यहाँ से। तो ये बताया है वेरिएशन ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। अब बात कर रहे हैं जी वेरिएशन ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू
टाइम डिपेंडेंट रिलेशनशिप हमने निकालना है। तो देखिए आपके पास अगर आपने ये यूज किया डिस्प्लेसमेंट के लिए एक्स नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, मतलब ऑब्जेक्ट इज एट मीन पोजीशन व्हेन टी इज 0, ठीक है। सो उस सूरत में वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या होगा, एक्स नॉट ओमेगा कॉज ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 m v स्क्वायर, और अब v का जो रिलेशनशिप है विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम डालेंगे तो 1/2 m, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बचेगा एक्स नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। दिस इज वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। अगर आप पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, अब देखें यहां से थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि कॉस की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो तो 1 है और कॉस स्क्वायर की भी मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होगी। तो काइनेटिक एनर्जी की अगर मैक्सिमम वैल्यू यहां से भी देखें तो आपके पास बनती है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी चाहे टाइम डिपेंडेंट रिलेशनशिप से निकालें चाहे पोजीशन से निकालें वो सेम ही आंसर आ रहा है। फिर पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला था, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू आप डाल दें, एक्स की वैल्यू होगी जी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, एक्स की वैल्यू आप ये प्लग इन करेंगे तो ये होगा एक्स नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। अब देखिए अगर आप काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम कर दें ना तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो टोटल एनर्जी फिर भी टाइम पे डिपेंड नहीं करेगी। ये भी आप देख लें, ई काइनेटिक प्लस ई पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर, इसमें और ये भी देखें हाफ ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर इसमें भी है और इसमें भी है, तो दोनों में कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। सो दिस इज इक्वल टू 1, पीछे बताया था आइडेंटिटी। तो इसलिए जो टोटल एनर्जी है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए। ई टोटल एनर्जी इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर विच इज कांस्टेंट। और T0 अगर इस एक्सप्रेशन में डालें, T0 पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, मीन पोजीशन पे, तो मीन पोजीशन पे देख लें पोटेंशियल एनर्जी 0 है। अब इनके अगर ग्राफ प्लॉट करें, एक में साइन स्क्वायर आ रहा है एक में कॉस स्क्वायर आ रहा है, तो आप देख लिए कि जी ये से पहले पेपर में आया नहीं है टाइम डिपेंडेंट रिलेशनशिप की प्लॉटिंग, लेकिन चूंकि है इंपॉर्टेंट तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। अब देखें कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का ग्राफ, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन कॉस स्क्वायर, और कॉस का ग्राफ आपने देखा था कि कॉस का ग्राफ ये होता है। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यूज और थोड़ी पॉजिटिव में मैग्नीट्यूड चेंज होगा और ये नेगेटिव वैल्यूज जो है ये आपकी क्या हो जाएंगी, ये पॉजिटिव हो जाएंगी। तो ये ग्राफ ऑफ कॉस स्क्वायर होगा। तो अगर मैं इसको प्लॉट करूं, ये आपके पास किस चीज का ग्राफ है, दिस इज ग्राफ ऑफ कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का जो वेरिएशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो ये, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ देखें, देखिए काइनेटिक एनर्जी T0 पे मैक्सिमम, मतलब ऑब्जेक्ट वाज एट मीन पोजीशन, फिर काइनेटिक एनर्जी कम होती गई कम होती गई कम होती गई, ऑब्जेक्ट इज एट एक्सट्रीम पोजीशन, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 0 होगी। फिर एक्सट्रीम पोजीशन से दोबारा मीन की तरफ आया तो यहाँ फिर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, दोबारा ये मीन से गुजर के जा रहा है।
फिर काइनेटिक एनर्जी कम होती गई, उस होते 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 दोबारा जीरो हो गई दूसरे एक्सट्रीम पे, और फिर वापस आया तो दोबारा मीन पे। तो ये एक साइकिल ऑफ ऑसिलेशन है, और ये एनर्जी की वेरिएशन इन वन साइकिल मैंने आपको दिखाई है। और अगर पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ देखें तो वो साइन स्क्वायर का ग्राफ बनता है, और साइन का ग्राफ आपने देखा है कि साइन का ग्राफ ये है, और साइन स्क्वायर करेंगे तो ये जो नीचे वाला पार्ट है ये ऊपर हो जाएगा पॉजिटिव। और इसका ग्राफ कैसा दिखेगा, ये वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी दिखाएगी। ये ब्लैक कलर जो है दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। अब देखें, जब जिस वक्त काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। जिस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी जीरो, उस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। सो दिस इज वेरिएशन ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। और अगर आपसे एनर्जी का ग्राफ देके वो पूछे टाइम के साथ कि जी पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या है, तो फिर यहाँ पे ये याद रखना कि पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इस ग्राफ से देखना होगा। तो ये एनर्जी का पीरियड देखें तो एनर्जी यहाँ तक रिपीट हो रही है, ठीक है। ये रेड कलर यहाँ से गया और फिर ये इधर आ गए, तो ये पीरियड ऑफ एनर्जी रेपिटेशन। क्योंकि एनर्जी अगर मीन पोजीशन पे मैक्सिमम है काइनेटिक एनर्जी, तो फिर क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी की दोबारा मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, कि मीन से इधर जा रहा था, ये वापस आया तो मीन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। लेकिन अभी पीरियड ऑफ ऑसिलेशन नहीं कंप्लीट हुआ, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ये होगा। तो इस ग्राफ से अगर पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालने का सवाल आ जाए तो फिर आपने इस पीरियड को डबल करेंगे तो ये पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कहलाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप टोटल एनर्जी की बात करोगे बेटा, टोटल एनर्जी की का ग्राफ प्लॉट करोगे तो वही ये होगा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट। जो मैंने आपको बता दिया कि टोटल एनर्जी चेंज नहीं होती। तो वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, वेरिएशन ऑफ टोटल एनर्जी, ये इस डिस्कशन में मैंने आपको दिखाई है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारा समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।